सादर नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, होली मनाने की परंपरा कब और क्यों शुरू करी, क्या आपको यह पता है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आप कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोच कर करते हैं कि इस काम को करने से आगे मेरे को क्या मिलेगा, क्या होगा। जैसे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये सोच के पढ़ाते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स लाएगा और अच्छा नंबर लाएगा और आपका बुढ़ापे में सहारा बनेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम यदि कोई भी त्यौहार या पर्व मनाते हैं तो उसके पहले हमको उस चीज़ की जानकारी लेना चाहिए, क्यों मनाते हैं और कब से इसका स्टार्टिंग हुआ है। दोस्तों, पुनः हम अपनी बातों पर चलते हैं। दोस्तों, बात हम कर रहे थे कि होली कब और क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे होली के जस्ट एक दिन पहले होलिका दहन होता है। और कुछ लोगों का कहना है कि होलिका बुरी थी। अगर होलिका बुरी थी तो उसका पूजा क्यों किया जाता है, उसकी पूजा क्यों की जाती है। और अगर होलिका गलत सही थी तो उसको जलाया क्यों जाता है। दोस्तों, आज से काफ़ी वर्ष पहले, कई हज़ार वर्ष पहले हमारे देश में एक राजा हुआ करते थे, राजा हिरण्यकश्यप। उनकी बहन का नाम था होलिका। दोस्तों, उस समय जो हमारे देश में आर्य थे रहते थे, जो राजा हिरण्यकश्यप जो थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, बहुत जुझारू राजा थे। उनसे कोई भी जंग जल्दी आसानी से कोई जीत नहीं सकता था। तो आर्यों ने एक नीति अपनाई। उसने उनके बेटे राजा हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को अपना मोहरा बनाया, उनका राजपाट छीनने के लिए अपना मोहरा बनाया। और उनके मोहरा बनाकर, प्रहलाद को मोहरा बनाकर इन्होंने राजा हिरण्यकश्यप को मार दिया। और उसके बाद इन्होंने मार करके ये खुद गद्दी पर बैठ गए। दोस्तों दोस्तों इसके बाद इन्होंने सबकी बहन राजकुमारी होलिका के साथ दुष्कर्म करते हैं और रात को, यानी कि रात्रि में इसका दहन कर देते हैं, यानी कि उसको जला दिया जाता है। अब आप सोचिए, एक सिंहासन पाने के लिए यानी कि राजपाट पाने के लिए आर्य लोग, यानी कि ब्राह्मणवादी विचारधारा इतने हद तक गिर जाते हैं कि किसी की बहन बेटी को इस तरह उसके साथ दुष्कर्म करके उसको जला दिया जाता है। और आज हम लोग हैं, उसी अपनी बहन को, अपनी बेटी को लोग हर साल जलाता है और उसकी खुशियों में त्यौहार मनाता है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, बुराई पर अच्छाई का जीत। दोस्तों, तभी से दोस्तों समाज में एक भ्रम फैला दिया गया कि बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ, इसलिए होली का त्यौहार मनाया था। लेकिन दोस्तों, अनेक मंथन करने के बाद यह पता चला कि ये ऐसा कुछ नहीं है, जो ऐसा हमको आज तक बताया जाता है, समझाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। होलिका हमारे समाज की एक राजकुमारी थी। दोस्तों, होली कोई त्यौहार या पर्व नहीं है, यह एक घटना घटी थी। उस बहन के साथ, उस राजकुमारी के साथ घटना घटी थी। दोस्तों, मेरे आपसे एक अनुरोध है, एक निवेदन है कि आप जितने भी मेरे समाज के भाई बहन हैं, SC ST OBC के लोग हैं, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उस भाई तक ज़रूर पहुँचाएँ, उस बहनों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो अभी भी इसे अमानवीय परंपरा को लेकर ढो रहे हैं, यानी चल रहे हैं। ऐसी चीज़ों को बहिष्कार करें। होली कोई त्यौहार नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।